पिछले बार भी जो छात्र सड़क पे उतरे थे अपनी मांग को लेकर के, उनके ऊपर एफआईआर, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़, उनके ऊपर लाठीचार्ज करके उन्हें जेल में क्यों भरा गया? ये भी हम पूछते हैं। हेमंत सोरेन एफआईआर क्यों करती छात्रों के ऊपर, लाठीचार्ज क्यों करती है? उनके साथ संवाद क्यों नहीं किया हेमंत जी ने? हेमंत सोरेन ने एक शब्द क्यों नहीं कहा अभी तक? नमस्कार जोहार। इस वक्त मौजूद है राजधानी रांची के जेपीएससी कार्यालय के समक्ष। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा जेपीएससी कार्यालय घेराव कार्यक्रम किया गया। ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि भाजपा युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन और जेपीएससी कार्यालय घेराव कार्यक्रम में क्या कुछ कर रहे हैं, आइए सुनते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हेमंत सोरेन की ये पुनरावृत्ति है कि बार बार पेपर लीक होता है, अगर सड़क पे छात्र उतरते हैं अपने हक और न्याय के लिए, तब तक क्या किया जाता है? उन्हें लाठीचार्ज, उन्हें एफआईआर करके उन्हें अंदर भरने का काम करती है सरकार, ना कि इन्हें नौकरी, नहीं इन्हें नियुक्ति देती है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि अभी तक जेपीएससी का कैलेंडर लॉन्च नहीं हुआ है, अभी तक युवाओं का सफल परीक्षा नहीं किया गया। अगर परीक्षा होती भी है तो पेपर लीक हो जाता है। अपराधी आज खुलेआम घूम रहे सेना चौड़ा करके, तो आखिर जेपीएससी के पेपर लीक का कीमत क्या है? किनके छात्रों के साथ? देखिए, आज जो मेरा सर फटा है, इस सर से जो खून निकल रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन लाठी चलाए? क्या मैं महिला नहीं हूँ? और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ने जो भी नीट पेपर लीक में जो भी अपराधी सामने आए, उन्हें अरेस्टिंग वार, आज शायद आप अखबार नहीं पढ़ के आए होंगे, प्रधानमंत्री जी ने बोला कि जो भी अपराधी होंगे उनको उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और 20 दिन, सुनिए, आप मेरी भी बात सुनिए, आपका मैंने सुना। और उस प्रोटेस्ट में कौन कौन लोग सामने आए? उस प्रोटेस्ट में कौन कौन लोग सामने आए? उस दिन में उस प्रोटेस्ट में कौन लोग सामने आए? भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले गैंग वहाँ पे थे। छात्रों को जो भड़काने वाले लोग हैं, वो लोग वहाँ पे सामने थे। तो कहाँ अपराधी पकड़ा है? छात्र क्या सिर्फ कार्रवाई करती है, कार्रवाई की मांग करती है? यहाँ पे सुनिए, कहाँ है उनकी शिक्षा मंत्री? क्यों नहीं कहते? जेपीएससी कैलेंडर क्यों नहीं लॉन्च किया? बताइए। मैं क्यों खेला खेली नहीं हूँ? आपने नहीं देखा? क्या पुलिस नहीं है? पुलिस वाले यहाँ पे प्रयोग नहीं किया क्या? बताइए। तो जिस तरीके से बच्चों को इंसाफ मिले, छात्रों को इंसाफ मिले, पूरा साल अपना लगाते हैं, एक परिवार का आशा उनके ऊपर रहता है, एक परिवार की उम्मीद उनके ऊपर रहती है। तो ये हत्या बच्चों के भविष्य की हत्या नहीं, उनके परिवार के सपनों की हत्या हेमंत सोरेन करना। कुछ कहेंगे? जेपीएससी कार्यालय घेराव कार्यक्रम किए हैं, विधानसभा से क्या है? बिल्कुल, और सभी को पता है, पूरा प्रदेश के साथ छात्राओं को पता है, 14वीं जेपीएससी का जो बिना कटआउट मार्क्स जो पीटी रिजल्ट जारी किया गया, ये असंतोषजनक है। और ये पूरे प्रदेश के जो छात्र छात्रा है, सभी आक्रोश और नाराज चल रहे हैं। और इसी मुद्दा को देखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश की विभिन्न जिलों से सभी हमारे युवा साथी आए और आज जेपीएससी कार्यालय को घेरने का काम किया। और जेपीएससी के जो विभाग है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस्तीफा देने का काम, ये सब लीपापोती नहीं चलेगा। हम सभी का मांग है कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और पुनः झारखंड के जो युवा हैं उनको अधिकार दिया जाए, उनको हक दिया जाए, उसके हिसाब से जो है कि कार्यक्रम को शुरू किया जाए। यही हम सभी का उम्मीद है। जिस तरह से तानाशाही ये सरकार कर रही है, युवा विरोधी सरकार है, ऐसे सरकार को भी 2029 में भारतीय जनता पार्टी उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। यही हम सभी युवाओं का संकल्प है। आखिर क्या वजह है कि झारखंड में जितनी परीक्षाएं होती है सारे के सारे भ्रष्टाचार से भेंट कर जाते हैं? वजह क्या है? वजह साफ दिख रहा है, ये भ्रष्ट सरकार ही है। सरकार कभी नहीं चाहता है कि झारखंड के युवाओं को रोजगार मिले, नौकरी मिले, किसी किसान का बेटा को नौकरी मिले, किसी मजदूर का बेटा को नौकरी मिले। सभी नौकरी को बेचने का काम कर रहा है। बाहर के युवाओं को नौकरी मिल रहा है, परंतु झारखंड के जो स्थानीय युवा है उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। जेपीएससी के अध्यक्ष इस्तीफा दे दिए हैं, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसके बावजूद भी आप लोग जेपीएससी कार्यालय घेराव कार्यक्रम किए हैं। सीबीआई की जांच
शुरू हो गया है, उसके बावजूद फिर आखिर क्या वजह जरूरत पड़ गया? ये सिर्फ सरकार की लीपापोती है। वो दिखाना चाहता है कि सीबीआई जांच हो रहा है, इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इनकी मंशा कुछ अलग है। इनकी मंशा है कि युवाओं को जो आक्रोशित है पूरे झारखंड प्रदेश में, किसी तरह शांत हो जाए। लेकिन आज युवा जागरूक हो चुके हैं, युवा समझ चुके हैं कि इसकी लीपापोती नहीं चलेगी। इसका जो नियम नीति है, ये जो आयोग है, इस आयोग के ऊपर सीबीआई जांच अच्छा से होना चाहिए और जो भी संबंधित अधिकारी है सबको कटघरे में लाने का काम करना चाहिए। पेपर लीक मामले में बीजेपी रोड पे जम गए। हाँ, बीजेपी भी समर्थन कर रहा है, ऐसा बात नहीं है, समर्थन में है। जो एक्चुअल युवा है, जो उस तरह के हैं, जो कि वास्तव में वो उस तरह के पीड़ित हैं, उनके साथ सभी दल है, भारतीय जनता पार्टी भी है। बट अब किसी तरह भी अगर आके अगर गलत काम कर रहे हैं तो उसके खिलाफ तो भाई जो कार्रवाई। क्या कुछ कहेंगे? जेपीएससी कार्यालय घेराव कार्यक्रम करके पहुंचे हैं। ये जेपीएससी कार्यालय अब केवल जैसे किसी चीज का दाम लगाया जाता है, यदि हम 50 दे रहे हैं, कोई 100 दे दिया, उस तरह से बोली लगा के सीट बेची गई है। बोली लगा के जेपीएससी का सीट बेचा गया है, जिसका परिणाम है कि रातों रात उनको इस्तीफा लिया गया है। उनके इस्तीफा से कुछ काम चलने वाला नहीं है। ये हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सारा काम हुआ है, इसलिए पहले हेमंत सोरेन इस्तीफा देकर इसका निष्पक्ष जांच सीबीआई से करनी चाहिए। आखिर क्या वजह है कि झारखंड में जितने परीक्षाएं होती है सारे के सारे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं? इसका मूल कारण यही है कि जो यहाँ के अधिकारी हैं वो सत्ता के करीब रहकर यहाँ के झारखंड के लोगों का शोषण करने के लिए वो लोग भली भांति जानते हैं। यही कारण रहा है कि हर एक बार कुछ न कुछ विवादित कारण रहा है और यहाँ के लोगों को शोषण किया गया है। अब क्या जरूरत पड़ गया? जेपीएससी कार्यालय के अध्यक्ष इस्तीफा दे दिया, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद भी आप लोगों का घेराव। अब इसका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो इसका मुखिया है, मुखिया जो हेमंत सोरेन है, उनके नेतृत्व में काम हुआ है। तो हेमंत सोरेन बलि का बकरा खाली अफसरों को बनाने से नहीं होगा, उनको इस्तीफा देकर इसका निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए।